हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स में वन वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेकंड चैप्टर का पूरा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का जो भी इसमें टर्म्स आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि एक्सप्रेशन कोई सा भी जब नंबर के साथ हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके कोई एक टर्म बनाते हैं, या फिर उसमें वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, चाहे वो सिंगल टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो या फिर 3 टर्म्स हो या फिर मोर देन टर्म्स हो, तो वैसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 5 के साथ वेरिएबल यहाँ पे इसके मल्टीपल है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम 5x को क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 2x - 3 है, तो ये भी क्या है? वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है और इसमें सब्सट्रैक्ट किया गया, मतलब ये 2 टर्म में नंबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन को हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज एक्सप्रेशन जो टर्म्स है इसमें वो चीज समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टर्म है प्यारे बच्चों, वो है इक्वेशन, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जो कि आपको अक्सर मैथ में पढ़ने को और सुनने को मिल जाता है कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन को बताऊं कि इक्वेशन में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। इक्वेशन का जो अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, मतलब इसके यहां से निकल के क्या आता है? इक्वल। तो जो इक्वल जो शब्द आता है इक्वेशन में से, वो ही इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है इक्वेशन का। ठीक है, कोई सा भी जो वेरिएबल के साथ जो एक्सप्रेशन दिखेगा, उसमें अगर बीच में इक्वल का साइन दिखे, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5x इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इक्वल लग जाने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें अगर इक्वल लग के उसके लेफ्ट साइड, जो कि इधर वाले को लेफ्ट बोलते हैं और इधर वाले को राइट बोलते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोई नंबर दिया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये इधर वाले को LHS बोलते हैं और इधर वाले को RHS बोलते हैं, और ये दोनों बैलेंस होता है। क्या बैलेंस? LHS और RHS क्या होता है? बैलेंस होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इक्वेशन में किस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर इक्वल आपको एक्सप्रेशन में मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में समीकरण भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इक्वेशन जो टर्म्स है ये चीज समझ में आ गया होगा। जो अगला टर्म्स इसमें देखने को मिलता है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि सबसे पहले लीनियर होता क्या है। इक्वेशन तो हम अभी समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स में वन वेरिएबल वाले कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ले रखा है, जो कि इसी में सब चीज आपको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि जैसे 2x यहाँ पे है, -3 है, फिर इक्वल 7 है। ठीक है, तो जो इधर वाला होता है हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। क्या? LHS बोलते हैं। और इक्वल के जस्ट जो इधर साइड होता है, राइट साइड वाला होता है, इसको हम RHS बोलते हैं। अभी हमने जाना कि LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। जो कि अगर आप यहाँ पे बैठे होंगे तो अपने पोजीशन के अनुसार भी इसको देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका नंबर दिखेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जस्ट इक्वल के जो बाद है वो राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए उसको RHS बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x जो यहाँ पे x है, मतलब जो अल्फाबेट्स है जो कि नंबर के साथ मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x है यहाँ पे, तो ये जो x है और इसके साथ कोई ना कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जो कि हिंदी में इसको देखें तो इसको हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन में कोई भी आपको अल्फाबेट्स दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x y प्लस में 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो x भी वेरिएबल है और दूसरा क्या है, y भी हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो भी अल्फाबेट्स आपको इक्वेशन में देखने को मिलेगा वो क्या सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप इसको ना कॉफी से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए कॉफी क्या होता है कि कॉफी में क्या होता है कि कोई ना कोई चीजें मिक्सअप होता है, राइट। तो वैसे भी कोफिशिएंट में क्या होता है कि वेरिएबल और उसके साथ नंबर का मिक्सअप होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर रहेगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, ठीक है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीपल रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2x हो गया, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, राइट। तो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है। तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3y है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अकेला नंबर है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जो नंबर अकेला रहेगा, उसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे, तो विदाउट वेरिएबल वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि हिंदी में इसको बोलते हैं अचर, ठीक है। और कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये हमारा इक्वल का साइन है, जो कि इक्वल का साइन ही हमें क्या बताता है, इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन बताता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो हमने इक्वेशन क्या होता है ये समझ लिया, वेरिएबल्स क्या होता है ये समझ लिया। अब समझेंगे कि लीनियर क्या होता है और वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लीनियर का अगर देखिएगा तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है, इसका होता है रैखिक, ठीक है। तो लीनियर क्या होता है, तो अभी जस्ट हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट्स हमें इक्वेशन में कहीं पे देखने को मिले वो सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अगर वेरिएबल अकेला मिलेगा, जैसे इसका कोई पावर नहीं रहेगा, पावर सिर्फ कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर 1 होती है, पावर को घात भी बोलते हैं, तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x 5y। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल तो है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, पर इनकी घात कितनी है, मतलब पावर कितनी है, 1 है, राइट। जो कि 1 कई बार क्या होता है कि वो हाइड होता है, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये ऐसे वेरिएबल जिनकी घात या पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी का अर्थ क्या होता है, रैखिक। तो आई होप आपको लीनियर क्या होता है वो चीज भी समझ में आ गया होगा। अब समझते कि वन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे 4x प्लस में 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना। तो इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। वन वेरिएबल क्या होगा कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर क्या होता है, ये चीज हमने समझ लिया। इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को भी हमने देखा। और वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इस चीज को भी हमने समझा। उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, इस टर्म्स को भी हमने जाना, ठीक है। तो अगर आपको इसके बाद भी किसी टाइप्स के कोई डाउट्स रहते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब जो भी हमने इसमें समझा प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि आपको एक्सरसाइज को करने में हेल्प होगा। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले प्यारे बच्चों एक बेसिक्स से एक टर्म्स है जो कि आपको इन क्वेश्चनों को इक्वल के इधर साइड या इधर साइड ले जाने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक होता है LHS इक्वल, फिर एक होता है RHS, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर LHS अगर प्लस है और ये RHS में ये जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर जो प्लस में है वो अगर
इक्वल के जस्ट इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर कोई नंबर यहाँ पे माइनस में है और ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर कोई नंबर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड में है और इक्वल के जस्ट इधर जाएगा RHS के साइड तो वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे ही इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि जैसे कोई RHS में है नंबर वो माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं कि अगर प्लस में है RHS इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं कि अगर कोई डिवाइड में इधर नंबर है RHS तो LHS के साइड जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। और अगर RHS मल्टीप्लाई में है और ये LHS के साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप यार बच्चों आपको एक छोटा सा टर्म्स ये चीज समझ में आया होगा, जो कि आपको जब ये सब क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, इक्वेशन के क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको इन टर्म्स का बहुत ही आपका यूज करना होगा। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे साइन का चेंजिंग तो आपको बहुत ही हेल्प होगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3x इक्वल और 15। तो यहाँ पे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने को मिले या फिर क्वेश्चन को सोल्व करते करते किसी स्टेप पे आके अगर आपको इस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो इन क्वेश्चन को कैसे हल सोल्व करेंगे तो वो चीज हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 3x यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमें पता है कि कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है और इसको इक्वल के जस्ट इधर RHS के साइड भेजते हैं तो किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देना है और यहाँ पे 15 है ना तो 15 को यहाँ पे लिखना है 15 और ये 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 3 को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है प्यारे बच्चों की डिवाइड को हम क्या फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, मतलब बटे में भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, जैसे 3 के टेबल से कट जाएगा 5 बार में, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो 5 बार में कट गया, 3 5 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है 2x + 6 = 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो भी आपको नंबर एक जैसे दिखेंगे उसको एक साइड कर लीजिएगा और जो दूसरे टाइप के नंबर दिखेंगे उनको दूसरे साइड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और 12 भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। मतलब ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं ना, है ना, तो इनको एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साइड ही रखते हैं। तो यहाँ पे 2x यहीं पे रहेगा और ये इधर चले जाएगा और ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। और इक्वल के जस्ट बाद क्या है, 12 है, तो पहले 12 को लिखना है, उसके बाद ये नंबर इधर से जाएगा तो इसके पीछे जाएगा और साइन इसका क्या हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो इधर प्लस में रहेगा इक्वल के इधर जाएगा RHS के साइड तो वो चेंज हो जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2x को सेम लिखना है, फिर 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और देखिएगा तो ये किसके जैसा बन गया, इसके जैसा। तो जस्ट अभी हमने इसको कैसे सोल्व किया था उसी टाइप से इसको सोल्व करना है। तो x को यहीं पे रहने देंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कट गया, 3 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है बट ये किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो आप इसको चाहें तो पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो इसको भी सेम ही करना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या है, नंबर है और यहाँ पे भी ये नंबर है और दोनों सेम है ना, दोनों कांस्टेंट नंबर है तो इनको एक साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 3x रहेगा, ठीक है, और ये इधर चले जाएगा। तो पहले इक्वल के जस्ट पहले क्या है 16 है तो 16 आएगा, फिर ये इसके पीछे जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 21, 21 हो जाएगा और यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम कंडीशन जहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था उसी टाइप का है। तो कुछ नहीं करना है, इसको x को यहीं पे रहने देंगे 21 और इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3 से 21 को कैंसिल करेंगे और काटते समय इस एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि दोनों नंबर जो कटेगा वो किसी सेम नंबर से कटेगा। जैसे आप देखिए 3 से ही
3 से 3 कटेगा कितने बार में, एक बार में, और 3 से ही ऊपर वाला नंबर कितने बार में कटेगा, 7 बार में। तो काटते वक्त ध्यान रखिएगा कि दोनों नंबर सेम नंबर से ही कटनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x के बराबर कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चन को आप स्वयं से भी सोल्व कर सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 3x/4 = 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका ही बताऊंगा। तो पहले एक तो फर्स्ट तरीका बताता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे 3x/4 है और इक्वल में कितना 6 है। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो दोनों क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू बन गया। और इस टाइप के इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल को हम क्या डिवाइड भी कहते हैं, राइट। तो इक्वल अगर रहेगा ना तो अगर सामने सामने नंबर को हम काट भी सकते हैं, अगर कटेगा तो देखिए 3 से दोनों नंबर कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, 2 बार में कट गया। अब देखिएगा कि ये नहीं कटेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर जो बचा है उसको पहले लिखेंगे। तो ऊपर 1 बचा, सॉरी 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बचेगा, और नीचे कितना है 4, फिर यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे 1। तो अब नहीं कटेगा, है ना। तो इस टाइप की केस में अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि तिरछा गुना करते हैं प्यारे बच्चों। और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब बीच में इक्वल का साइन दिया रहेगा तो उसको कट करके हम गुना का साइन लगा देते हैं और तिरछा गुना करते हैं। ऊपर वाले को नीचे से गुना करके लिखेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारा कितना गया, 8। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने के लिए कि आप यहाँ पे ना डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किए वो आप यहीं पे कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे 3x है, ये सेकंड इसका मेथड है। 3x/4 है और यहाँ पे 6 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब तिरछा गुना। ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर से। तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x ही आएगा, फिर इक्वल, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, राइट। अब देख सकते हैं कि ये पहला वाला क्वेश्चन जैसे टर्म्स बन गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x यहीं पे रहेगा और 3 इधर इसमें आ जाएगा डिवाइड में। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में। तो x बराबर कितना गया, 8। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे भी x बराबर 8, यहाँ पे भी, मतलब हमारा आंसर सही है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है। तो इससे हमें घबराना नहीं है, चाहे तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जब भी कभी आपको सेम नंबर देखेंगे तो उनको एक साइड कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम इधर साइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x/5 और फिर इक्वल लगाएंगे, फिर इक्वल के जस्ट बाद क्या है 12, तो 12 आएगा। फिर ये इधर से इसके पीछे जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में ना, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 3x/5 और इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये इस टाइप का कंडीशन बन गया। तो यहाँ पे जैसे इसको किए थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इससे इसको गुना और नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना। तो 3x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3x ही आएगा, और 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x को यहीं पे छोड़ देंगे और 3 को इधर डिवाइड में भेज देंगे 3 से। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 50 को डिवाइड। तो डिवाइड करके आप, ये तो नॉर्मली आपको आता ही होगा, तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा चाहे तो उसको भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि 2 नंबर सेम सेम है। जैसे देखिए ये वेरिएबल वाले एक इधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है, तो वेरिएबल वाले को एक साइड कर देना है और कांस्टेंट वाले को एक साइड कर देना है। ठीक है, जो मतलब जैसे अकेला नंबर दिख रहे हैं तो उनको एक साइड कर देंगे और जो वेरिएबल वाले नंबर दिख रहे हैं उसको एक साइड कर देंगे।
तो यहाँ पे 4x यहीं पे है तो इसको यहीं पे रहने देंगे, और यहाँ पे 3x देखेंगे तो इधर किस में प्लस में है, तो ये इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जब आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 3x। फिर इक्वल है बीच में, इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इक्वल से जस्ट बाद 3 था बट 3 तो इधर आ गया, तो बचा कितना, प्लस का 18 बचा है। तो प्लस को फर्स्ट में लिखेंगे तो प्लस को आप नहीं भी लिखिएगा तो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर में ही है, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे कि एक इधर नंबर था ना तो इसको इधर लाएंगे राइट हैंड, तो ये माइनस में था तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना जाएगा, 1x बचेगा, और 18 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 और 1 कैरी 2, तो x बराबर कितना गया 23, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन ऐड में दिया हुआ है, मतलब भिन्न का जिसको जोड़ भी कहते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको चाहें तो उस टाइप से ही करना है तो उस टाइप से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, हम लोग करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम करने पड़ेगा, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, जो फ्रैक्शन ऐड करते हैं उसी टाइप से। तो 6 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर बीच में साइन प्लस का तो प्लस का आएगा। फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे x, ठीक है। फिर इक्वल का साइन है, फिर यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 8x 4 4 8 हो गया, 8x और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 है, इक्वल के जस्ट 1। अब क्या करेंगे कि ये कंडीशन कैसा इसके जैसा क्रिएट होगा, जो कि फोर्थ क्वेश्चन हमने किया था। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ऊपर वाले को नीचे से गुना और नीचे को ऊपर से गुना, तिरछा गुना, ठीक है। तो 8x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, और 6 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो x यहीं पे छोड़ देना है, 36 यहाँ पे, और 8 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 4 से 4 2 8 है, और 9 के बारे में 9 चौके 36, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं प्यारे बच्चों, जो कि हम सेम नंबर से ही काटना है। तो देखिए 4 से दोनों कट गया, 4 2 8 और 4 9 36, 9 4 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2 x की वैल्यू, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो कैसे इसको सोल्व करिएगा। तो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या करना है कि वेरिएबल वाले को एक साइड कर देना है और कांस्टेंट वाले को एक साइड करेंगे, जैसे कि अभी जस्ट हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, 6 क्वेश्चन में, ठीक है। बस ये फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेते हैं कि जैसे 3x/5, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, इधर माइनस में दिया हुआ है फ्रैक्शन वाला, तो इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल के जस्ट क्या है 8/5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/5। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो किस में है, माइनस में, तो इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस में हो गया, ठीक है। और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब जैसे कि हमने यहाँ पे किया था उसी टाइप से यहाँ पे भी करेंगे। दोनों जगह हमारा कैसा कंडीशन बन गया है, फ्रैक्शन ऐड का, ठीक है, जिसको भिन्न का जोड़ भी कहते हैं। तो इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। फिर सेम कंडीशन इसमें 3 से 15 को पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके फिर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10x यहाँ पे भी सेम करना है। तो 5 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसको दोबारा 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दोनों दिखेगा कि यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 10x है, मतलब वेरिएबल सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19x आ जाएगा और यहाँ पे 15 का 15। फिर इक्वल के साइन है, इक्वल आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। और अभी जस्ट हमने बताया था प्यारे बच्चों कि जैसे इक्वल में रहता है तो सामने सामने काट सकते हैं, जैसे ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं अगर कटेगा तो सेम नंबर से, और नीचे वाले को नीचे से काट सकते हैं। कब, जब यहाँ पे इक्वल का साइन दिया रहेगा तब,
ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, देखिए ऊपर वाला तो नहीं कटेगा पर ये कट जाएगा, 5 1 जब 5 और 5 की टेबल 5 3 जा 15, मतलब 5 से कट गया दोनों नंबर। अब जो बचा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ऊपर वाले को नीचे से गुना और नीचे से ऊपर वाले को गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 19 को x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19x आएगा, और यहाँ पे 3 को 28 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 से 24 के 4 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। तो x को यहीं पे छोड़ना है, 84 यहाँ पे, और इधर आके जो 19 है वो इधर डिवाइड में चले जाएगा। तो ये कटेगा तो इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो इनको कैसे करें, तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे आप किए थे, जैसे यहाँ पे, तो इसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसको कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर ये कटेगा तो काट सकते हैं इक्वल में, ठीक है। जब 2 नंबर रहेगा, ठीक है, तो यहीं पे इसको काट लेते हैं पहले। 3 1 3 कट जाएगा, 3 2 6 कटेगा, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना 4x + 2 अपॉन 2, फिर इक्वल, फिर 3x + 4 और इक्वल 1। अब इसको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इक्वल को गुना का साइन कन्वर्ट करना है, और इस सभी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऊपर के 3x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कभी भी मल्टीप्लाई करते समय प्यारे बच्चों, अगर 2 से 1 से अधिक नंबर है तो उसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन है। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करते वक्त कोई भी गलती ना हो। तो 4x प्लस के 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 4x प्लस का 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। पर यहाँ पे लगाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे नंबर है इसलिए। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x + 4। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x + 2, और इसको अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर रहेगा तो वो नंबर अंदर के जितने भी नंबर आएंगे उन सभी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई एक बार करेगा, फिर एक और 2 4 से करेगा। तो 2 को जब 3 से करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6x, फिर 2 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, राइट। अब देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो कंडीशन आपका बना है वो क्या है, जैसे कि हमने 6 क्वेश्चन किया था उसके जैसा। तो इसमें क्या करना है कि वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड करेंगे। तो 4x यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे 6x है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, फिर इक्वल है तो इक्वल के जस्ट बाद क्या था प्लस का 8 है, तो प्लस को तो ऐसे ही नहीं भी लिखेंगे तो भी अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो प्लस में ही होता है, राइट। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था ना प्लस का 2, तो इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन कब चेंज होता है प्यारे बच्चों, जब इक्वल को क्रॉस करेगा, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तभी चेंज होगा, ठीक है। इक्वल को क्रॉस करके, इक्वल एक तरीके से इसको बाउंड्री मान सकते हैं, मतलब बाउंड्री को जब क्रॉस करेगा लेफ्ट साइड से राइट जाने के लिए तब यहाँ पे साइन उसका चेंज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम वेरिएबल है, तो इसको 6 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे ना कि यहाँ पे x यहीं पे रहेगा और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे और ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और 2 इधर डिवाइड में, तो 2 से 6 बार में 6 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी इसमें दिए थे एग्जाम्पल के तौर पे वो सब चीज समझ में होगा। अगर किसी टाइप का फिर भी डाउट्स रह जाता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आपके फ्रेंड हैं या फिर ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।